दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कैसे मौसम का मिजाज बदल गया है, उससे जुड़ी खबर आपको दे दें। मैदान से पहाड़ तक बदल गया है मौसम। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। माता वैष्णो देवी में जमकर बर्फबारी की खबर हमें मिल रही है। बर्फबारी के चलते वैष्णो देवी यात्रा रोकनी पड़ी है। देश भर में दरअसल जनवरी के आखिरी हफ्ते में मौसम का जो मिजाज है पूरी तरीके से बदला बदला सा नजर आ रहा है। मैदान हो पहाड़ हो, हर तरफ मौसम बिल्कुल बदल चुका है। तस्वीर आप देख रहे हैं। घाटियों में देखिए किस तरीके के हालात हैं। कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है। सैलानी बहुत खुश है इससे, बर्फबारी का लुत्फ उठाते लोग नजर आए हैं वहां पर। अचानक मौसम जो बदला है उसके बाद आप देखिए भवन पर भी बर्फबारी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शोपिया से लेकर बांदीपुरा हो, श्रीनगर एयरपोर्ट हो, कुपवाड़ा हो, किश्तवाड़ हो, बर्फ का कब्जा हर तरफ है। एयरपोर्ट पर बर्फ हटाने का काम लगातार चल रहा है। लंबे वक्त से इस इलाके में लोगों को बर्फबारी का इंतजार था भी। बर्फबारी अब कम होने लगी है और ऐसे में जो वहां के किसान होते हैं उनके लिए भी चिंता बढ़ जाती है, खासतौर पर जो लोग सेब उगाते हैं और सैलानी जो जाते हैं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, वो भी निराश हो रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरे खिले हुए हैं। शोपिया की तस्वीर आप देख रहे हैं और अब कुपवाड़ा की तस्वीर आप देखिए। ये देखिए चारों तरफ जो आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, मकान हो, सड़क हो, रास्ते सब बर्फ से ढके हुए और बर्फबारी अभी भी वहां हो रही है इन इलाकों में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत ही खुशनुमा एहसास कराने वाली तस्वीर पर्यटकों के लिए खास तौर पे। खराब मौसम के चलते श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। इस समय की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जहां लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं त्रिकुट पर्वत के साथ साथ कई अन्य पहाड़ों की अगर मैं बात करूं तो बर्फबारी भी जारी है। पर इस समय मैं यात्रा पर्ची काउंटर के बाहर हूं और आपको ये बता दूं तो माता वैष्णो देवी की यात्रा का पंजीकरण काउंटर जो है उसे अगले आदेश तक श्रद्धालुओं के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि जहां एक और मौसम विभाग के द्वारा पहले एडवाइजरी को जारी किया गया था। श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भवन से कटरा की ओर भवन की ओर जा रहे थे, उन्हें अब कटरा में ही रोक दिया गया है और बोर्ड प्रशासन का कहना है। अब आपको जरा शिमला लिए चलते हैं। शिमला से एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे वहां भी बर्फबारी हुई है, उसका लोगों ने लुत्फ उठाया है। राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला में बर्फबारी का इंतजार खत्म हुआ है। सुबह से ही खूबसूरत तस्वीरें शिमला से देखने के लिए मिल रही हैं और ये देखिए सैलानी यहाँ पर खूब मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और इन सैलानियों को लंबे वक्त से इंतजार था यहाँ पर इसी तरह की बर्फबारी का। नवंबर महीना, दिसंबर महीना और अब जनवरी में जाकर ये बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी का खूब आनंद यहाँ पर सैलानी ले रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो पूरा ये इलाका है वो एक सफेद बगीचे में तब्दील हो गया है और अलग अलग जगह से सैलानियां हैं, नाच गाकर खुशियां मना रहे हैं। इनसे बात करते कहाँ से आए हैं और कैसा इन्हें यहाँ पर लग रहा है। कहाँ से आप आए हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ? भैया हम लुधियाने से आए हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इस बर्फबारी का बहुत देर से इंतजारी था। जो जनवरी में 4 तारीख को पड़ने वाली थी, इस बार वो लेट पड़ी है। हाँ, इस बार हमें तो बेसब्री से इस बर्फबारी का इंतजार था। खूब मजा कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत मजा, बिल्कुल जन्नत है जी, जन्नत है। पूरा मजा आ रहा है जी, पूरा मजा, खूब मजा आ रहा है। पूरा मजा आ रहा है। तो सरप्राइज मिला कि सोचा था कि बर्फबारी होगी? हमें नहीं पता था जी बर्फबारी हो गया। हम तो वैसे घूमने के लिए आए थे, देखा कि आज बर्फ पड़ रही है। खूब मजा हो गया। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। मैं तो मिन्ना चलती रहे ऐसे ही। और आइए अब जरा मनाली चल लेते हैं। हमारे सहयोगी संदीप वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, जरा दिखाइए तस्वीरें आसपास की। बिल्कुल, भारी बर्फबारी का दौर जो है वो सुबह से ही जारी है। कहीं ना कहीं एक तरफ खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है तो दूसरी तरफ अब जो है ये बर्फबारी किस तरीके से नुकसान कर रही है उसकी तस्वीर भी मनाली मॉल रोड से देखने को मिल रही है। विंटर कार्निवल चल रहा था, 2 दिन बचे हुए थे, ये मॉल रोड का स्टेज था, तो आप समझिए भारी बर्फ की मोटी परत की वजह से जो है ये स्टेज अब किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। दूसरी तरफ आपको मनाली के साथ की सड़क की तस्वीर भी दिखा देते हैं, क्योंकि बर्फबारी के बाद जो है सीधा इम्पैक्ट सबसे ज्यादा यातायात पर पड़ता है। तो ऐसे में वो तस्वीर भी अब मनाली में देखने को मिल रही है। वजह यह है कि सड़क पर बर्फ जम चुकी है। बर्फ जमने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं गाड़ियों को चला पाना सैलानियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहता है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जो हैं वो
अपनी आगे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से हैं, कहाँ से हो आप, कहाँ जा रहे हो? नोएडा यूपी। तो बर्फबारी में ये गाड़ी चल पाएगी क्या? कोशिश कर रहे हैं, निकल तो जाएगी। तो कब से खड़े हो यहाँ पर? 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया। 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया। आराम से चलाइएगा। बिल्कुल। तो अब यहाँ देखिए, जो भी सैलानियों की गाड़ियां हैं वो यहाँ से मनाली से बाहर जाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। कितनी देर हो गई आपको? भैया 2 घंटे से फंसे हुए हैं, ऊपर से बड़ी मुश्किल से आए हैं। बहुत वजह क्या है? मजा बहुत है। मजा तो है, वजह क्या है? वजह बर्फबारी और जाम लग रहा है भाई, सॉल्यूशन नहीं है इसका। बस एडमिनिस्ट्रेशन तो कह रहा है कि 4x2 व्हीकल्स में अभी मत निकलिए, तो फिर आप क्यों सड़कों पर निकल रहे हैं? ये इसका वजह हो गई है, जब हम निकले थे ना तब इतना बर्फबारी नहीं था, उसके बाद होने लगा है। चलिए आराम से अपनी सेफ्टी रखिए। चलिए आपको इस तरफ भी दिखाते हैं, क्योंकि जहां तक नजर जाए वहां तक आपको सैलानियों से भरे हुए वाहन जो हैं वो सड़क पर देखने को मिलेंगे। कुछ एक टूरिस्ट यहाँ पर है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? हम पंजाब से हैं, मोगा एरिया से। तो बर्फबारी का खूब मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा बहुत, इतना एंजॉय आए कभी जिंदगी में कभी नहीं मिला हमको। हमको मालूम पड़ा ये इस सीजन की पहली बर्फ है, नाले तो हम कल अपने आप कुछ को नहीं लक्की था। समझते हैं। बिल्कुल, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार जो है यहाँ पैन करके जरूर दिखाए कि बर्फ किस तरीके से हो रही है और बर्फबारी किस तरीके से हो रही है। आप देखें, पेड़ों पर क्या हो, गाड़ियों की छत पर क्या हो, या फिर जो भी इलाका दिख रहा है वो कहीं ना कहीं बर्फ से ढका हुआ है। हाँ जी, अब बताइए, एक्सपेक्टेशन की थी? हाँ जी, जो कल का माहौल था वो कुछ नहीं था। जब सुबह उठे हैं तो माहौल देखा, कभी जिंदगी में ऐसा माहौल नहीं होगा जो आज रहा है। 2 घंटों में इतना अच्छा माहौल बना दिया। बर्फ बहुत तेज पै रही है। चलिए यहाँ पर कुछ एक और टूरिस्ट आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से हो? दिल्ली से। तो इस वक्त जो लोग आपको टीवी स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे कि आप मनाली में कैसे अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं? मस्त मस्त, बिल्कुल। तो आप देखिए, बर्फबारी लगातार जारी है। दूसरी एक और अपडेट आपको दे दूं कि जो इस वक्त जो है वो मनाली प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है सैलानियों के लिए कि जो भी सैलानी मौजूद हैं ये मनाली में, वो कहीं ना कहीं अपने होटलों से बाहर ना निकले।